आज मेरे पास एक पेशेंट्स हैं यूएसए से, तो उनको उनकी सुनते हैं कि क्या। नूरीन जी, आप मुझे बताइए, आप कहाँ से, अमेरिका में कहाँ से है? मैं अलाबामा से। अच्छा, तो आपको क्या समस्या क्या थी, जो आपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया मेरे से, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही थी? मेरे को अल्सर कोलाइटिस मेरे को 7 to 10 ईयर से था। अच्छा। और मैं बहुत सारा हर जगह अपनी ट्रीटमेंट करवाई। हम्म। बहुत मैं ज्यादा परेशान थी। मेरे को 30 टाइम्स वॉशरूम जाने पड़ता था और मैं बहुत परेशान थी। फिर तीस मैंने ती, नेट पे सर्च ती, किया। 30 बार जाना पड़ता था? 30 बार। कब की, मतलब कब हुआ, कब स्टार्टिंग था बात मेरी ये, हुआ कब था? आज से 10 साल पहले, 10-11 साल हो गए। अच्छा, 10-11 साल हाँ। पहले हुआ था। हाँ। ओके, तो फिर आपने क्या ट्रीटमेंट लिया उसके लिए? मैंने बहुत से ट्रीटमेंट लिए, नागपुर बताया, यहाँ बताया, बहुत जगह बताई, पर मुझे कहीं से आराम नहीं मिला। मेरी तबीयत और खराब भी होती चली गई। हम्म। फिर मैंने ऑनलाइन देखा हम्म। कि आपका, मैंने देखा कि इसके अल्सर कोलाइटिस का, तो मैंने फिर ये ऑनलाइन पहले बुलाई थी आपकी दवाई ये सारी। हम्म। फिर मुझे बहुत आराम मिला इससे। हम्म। फिर मैं अमेरिका से इंडिया आई, खास आपके पास, आपके क्लिनिक पे आपको बताने के लिए। हम्म। फिर मैं 1 ईयर की अपनी दवाई कंटिन्यू करी तो मुझे बहुत आराम मिल गया। तो आप अमेरिका आज तो से, मेरी कंडीशन ऐसी है। नहीं, अमेरिका से स्पेशली मेरे पास जब आए थे, तो स्पेशली इसीलिए आए थे? हाँ। हाँ, हाँ, मैं स्पेशल इसीलिए आई थी। अच्छा, तो अभी फिर क्या कंडीशन है आपकी? अभी तो मैं बहुत सब मेरा तो सब कुछ ऑल राइट है। अभी मेरी दवाई भी सारी बंद है। हम्म। अच्छा, तो जब ये सब प्रॉब्लम आई थी, तो क्या सिम्टम क्या थे आपको, क्या क्या होता क्या था? और डॉक्टर ने कुछ बोला होगा आपको कि मुझे कुछ इस बारे में, इस बीमारी के बारे में? मुझे इसका ब्लड बहुत जाता था और म्यूकस जाना। ऐसा ये 30 टाइम्स जितनी बार भी जाओ यही प्रॉब्लम थी सारी मेरे को। पेट में दर्द भी होता था? बहुत ज्यादा। क्रैम्प्स वगैरह भी पड़ते होंगे, मरोड़ पड़ते होंगे, हाँ। हाँ। है ना? बराबर। तो हाँ। वजन भी गिरा था? हाँ, वजन तो मैं 50 केजीज थी, तो मैं 30 केजीज पे हो गई थी। 30, अच्छा। 28, 30। हम्म। ऐसी मेरी कंडीशन हो गई थी कि मैं बस अपने रूम से बाहर भी नहीं जाती थी। बस अपना रूम, बस, और टॉयलेट जहाँ रहे बस मैं वहीं रहती थी। जहाँ टॉयलेट है बस वहीं रहना। ऐसी मेरी कंडीशन थी। लेकिन जब से मैंने आपकी दवाई ली, आज मैं एकदम फिट हूँ। तो उसका जब आप आज मेरा वेट 65 है। चलो, अच्छी बात है, आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। और उसका साइकोलॉजिकल भी आपको बहुत, मतलब टेंशन में रहते होंगे जब आप उस समय, बहुत। है ना? राइट, मैं उस समय तो अपना ऐसी सोची थी कि शायद मैं जी नहीं सकती। हाँ, हाँ, शायद मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं आपके पास आई थी, शायद आपको याद भी होगा कि मैं बोली भी थी आपको हाँ, कि शायद मैं जीव, यानी मैं रह पाऊंगी कि नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी बात मैं आपको, तो आप बोले थे कि नहीं, आप एक दिन वीडियो बनाएंगे इस बारे में। वेरी गुड, मैंने उसी ये समय बात मुझे बोल। अच्छे से अच्छा। हाँ। हाँ, आपने ऐसे बोला था कि एक टाइम ऐसा आएगा, आप खुद बोलोगी कि मुझे इस पर अभी वीडियो बनाना है। अभी जाओ, टेंशन मत लो, दवाई खाओ, हाँ, खुद ठीक हो जाओगी। चलो, वो जो बात कही ये कही वर्ड बहुत किसी याद समय मुझे कही याद गई है। होती है ना, वो पूरी जरूर होती है, ये मैं मानता हूँ। हाँ। तो आज वो दिन आ गया है। तो अब उस समय आपने अमेरिका में भी दिखाया किसी डॉक्टर्स को? नहीं, अमेरिका में मैं नहीं बताई। तो बेसिकली मेरे पेशेंट्स हैं अमेरिका में भी, वो सेम मेडिसिन खाते हैं, मेसाकॉल, मेसालाजीन। अमेरिका में भी हाँ। सेम ही ट्रीटमेंट चलता है जो इंडिया में चलता है ना, मेसालाजीन वगैरह। हाँ। तो उसी, मेसालाजीन हो गया, स्टीरॉयड्स वगैरह हो गए। हाँ, अब बताइए, आप बता रहे थे कि मेसालाजीन लिया और स्टीरॉयड भी लिया। तो स्टेरॉइड्स भी लिया। हाँ, तो मैंने जैसे बताया कि मेरा एक्सपीरियंस है, बाहर के जो पेशेंट्स हैं अमेरिका के, यूरोप के, सभी जगह वर्ल्ड वाइड अल्सरेटिव कोलाइटिस में यही देते हैं, मेसालाजिन देते हैं, स्टीरॉयड देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता पेशेंट को। फिर वो बायोलॉजिकल्स आजकल आ गए हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इंजेक्शन देते हैं, रिटुक्सीमैब।
फिर उससे नहीं होता तो फिर सर्जरी कर देते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, एस्ट्रिंजेंट जिसको बोलता हूँ, एस्ट्रिंजेंट हर्ब्स हैं, जैसे कूल स्ट्रिन ए बी मैंने कुछ फार्मूले बनाए हुए हैं, या अब नए हिमोस्टॉप बी और हिमोस्टॉप जिसका ब्लड रुकता नहीं है उसके लिए नए फार्मूले बना दिए। तो उससे एस्ट्रिंजेंट से ना एकदम मल बंद कर आना शुरू हो जाता है, स्टूल जो है वो बंद जाता है। जैसे कुटज मैंने दिया होगा आपको, कुटज घन दी होगी, है ना आप? हाँ, कुटज गन से भी बेटर अब मैंने एक स्ट्रॉन्गर एक हेलोरिना प्लस करके कैप्सूल बनाया है। तो उससे क्या होता है कि मल जो है बंद के आना शुरू हो जाता है। आपको कितनी देर में रिलीफ मिल गया था दवाई खाने से? मेरे को तो ऐसे टॉयलेट जाने से मेरे को आपकी दवाई से 1 महीने में ऐसे रिलीफ तो हो गया था। हाँ। लेकिन टॉयलेट जाना पड़ता था कि ब्लड बंद हो गया था। हाँ हाँ, ब्लड आना बंद हो गया था। फिर धीरे धीरे जैसे दवाई असर करने लग गई तो मेरा धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होते गए। फिर 15 टाइम्स पे आ गई, 10 टाइम्स पे आ गई। आज अच्छा। मैं एकदम नॉर्मल हुए थे। आज 1 ईयर में तो मैं कंप्लीट ट्रीटमेंट कम हो गई थी। ओके। और मैं ये सब आपने जो जो बताया था, जैसे अजवाइन का पानी, हाँ। अजवाइन जीरा सौंफ का, ठीक है, गैस के लिए पैकेज फूड नहीं, पैकेज फूड नहीं। हाँ, ये सब मैंने सब। और दूध, हाँ, दूध का बोला था, छाछ भी बोला था कि नहीं लेना है। हाँ, दूध नहीं लेना है, छाछ नहीं लेना है। अब डिपेंड्स कैसे योगर्ट आपको अच्छा सूट होता हो तो आप खा सकते हो। अगर हाँ। आपको नई बॉडी को नहीं सूट होता तो आप नहीं खाना। ठीक बात है। और हाँ, और मैंने बहुत सारी चीजें करी, जैसे वो गेहूं जवार, क्या आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको। ज्वार, गेहूं ज्वार, हाँ, गेहूं की बारले, वो गेहूं जो वो मिलेट्स बोलते हैं। ज्वार मिलेट्स को बोलते हैं, बारले जौ को बोलते हैं। गेहूं गेहूं को वीट को बोलते हैं। हाँ, जो मैं वो भी वीडियो में देखी थी। आप अमेरिका में रहते हो पर आप महाराष्ट्र को भूले नहीं हो। याद आई था। हाँ हाँ, महाराष्ट्र में ज्वार ज्यादा खाते हैं ना। हाँ, जवार नहीं, गेहूं ना, गेहूं राइस, गेहूं। अच्छा, गेहूं मीन्स वीट, राइस भी। पर मैं आमतौर पे खिचड़ी ज्यादा बोलता हूँ लोगों को खाने के लिए, खिचड़ी खाएं बेटर। हाँ, मैंने वो भी खिचड़ी खाई। मैंने 1 साल जबकि तक आपकी दवाई खाई, मैंने सिर्फ लौकी और टिंडोरे, हाँ हाँ, तुरई और बस ये 3 ही सब्जी खाई होगी, 3 से 4 सब्जी बस। और नहीं मिर्ची, कुछ नहीं, नो मसाला। तभी ठीक हो पाए, मैंने तभी ठीक हो पाए। मैं बहुत पेशेंट को बोलता हूँ आप लौकी खाओ, गॉड फैमिली के जो गॉड बोलते हैं ना लौकी को, लॉन्ग गॉड, राउंड गॉड, लॉन्ग, टिंडोरे को बोलते हैं राउंड गॉड, गोल होते हैं ना टिंडे, एंड उस जुकीनी बोलते हैं उसको, जो तोरई होती है जुकीनी बोलते हैं। तो ये जो बेल पे लगने वाली ग्रीन हरी सब्जियां है ना, यही बोलता हूँ। उसको पंपकिन भी बोलता हूँ मैं खाने के लिए लोगों को। तो ये डाइट मैंने बताई है, बड़ी मुश्किल से रिसर्च कर करके ढूंढी है कि इससे कैसे कौन सी चीज है। हरी मिर्च जो खाएगा वो नहीं ठीक हो पाएगा। मैं हरी मिर्ची नहीं खाई। फिर आपके पास फिर और एक बार आई थी 1 साल बाद, जब दवाई ये कंप्लीट हो गई तब आपके पास आई थी। तो आप बोला कि सब्जी सारी शुरू कर सकते हो, जैसा मेथी खा सकते हो, पालक खा सकते हो, आलू खा सकते हो। वैसे हाँ। मैंने धीरे धीरे अपना सब कुछ हाँ, शुरू हो गया। अब वेट भी बढ़ गया, नॉर्मल हो गया। चलो, बहुत अच्छा हो गया। अभी सब नॉर्मल। तो कोई मैसेज आप हमारे पेशेंट्स को दो वर्ल्ड वाइड आयुर्वेद के लिए? ये आयुर्वेद से लोगों का फेथ। अब आप बिल्कुल दवाइयाँ नहीं खाते कोई भी? नहीं, मैं कोई दवाई नहीं खाती हूँ। कोई एलोपैथी नहीं, कोई आयुर्वेदिक नहीं, कोई हमारी नहीं, कुछ ही नहीं? नहीं, अभी आयुर्वेदिक आयरन की आपके से ही मंगाया था अभी मैंने। हाँ, आयरन की तो चलो अलग है। आयरन की भी क्या आयरन के लिए क्या मंगाया आपने? कुछ ग्रीन एसेंशियल। हाँ, ग्रीन एसेंशियल्स, हाँ ग्रीन है ना उसमें, देखो मुझे वो मेरे सारे बाल जाने लग गए थे। अच्छा तो वो भी वो ले रही हूँ, तो अभी उसी से वो भी सब सही है। हाँ, ग्रीन एसेंशियल बेसिकली ग्रीनरी जो होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होती है, बहुत ज्यादा आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। कभी आपने देखा है जानवर जो है जंगल के सब ग्रीन खाते रहते हैं, घास खाते रहते हैं, हाथी भी, जिब्रा भी, जिराफ भी, सबकी हड्डियां भी मजबूत है, किसी को कैल्शियम की कमी भी नहीं होती है ना। तो ऐसे ही जो हम भी भगवान ने तो हमें एनिमल ही बनाया था, हम भूल गए, हम कुछ और ही बन गए, तो हम कुछ और खाने लग गए। तो जितना ग्रीन खाएंगे सारी हमारा शरीर ठीक रहेगा।
तो आयुर्वेद के लिए कोई मैसेज बताया कि क्या देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलती हूँ कि जिसको भी अल्सर कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, हाँ। जो जैसे मेरी तरह सब फेस कर रहे होंगे, तो हाँ। वो मैं चाहती हूँ कि ये सब आपका ट्रीटमेंट ले और वो ठीक से ना फॉलो करे। जाके दवाई जब आयुर्वेदिक ले रहे हो तो बीच में ऐसा नहीं कि कभी पार्टी में चले गए खा लिए, हाँ, ये मेन, खा लिए, ऐसा नहीं कि ये मेन दवाई है। लेते हो तो फिर वो फायदा नहीं करती है। हाँ, पथ्य का जो है ना, इसमें आयुर्वेद में लिखा है पथ्य सति गदार्थ से किम औषध निषेवनम। पथ्य असति गदार्थ से किम औषध निषेवनम, मतलब कि अगर आप पथ्य का प्रयोग करते हैं, परहेज करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, तो औषध सेवन की जरूरत ही नहीं पड़ती कभी लाइफ में। औषधि की जरूरत ही नहीं पड़ती, बीमारी नहीं पड़ते आप। और अगर आप पथ्य ही नहीं करते, डाइट ही ठीक नहीं लेते और दवाई खाते जाते हैं सारी उम्र और डाइट ठीक नहीं करते, तो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। फिर भी दवाई की जरूरत नहीं है, मतलब दवाई की जरूरत कभी भी नहीं पड़ सकती अगर आप पथ्य ही फॉलो करें, अगर आप परहेजी करें, अच्छे से डाइट फॉलो करें, तो बीमारी नहीं पड़ोगे। जंगल के जानवरों से एग्जाम्पल सीखो ना, वो अगर कुछ थोड़ा बहुत बीमार कभी पड़ते नहीं, पहले तो वैसे नहीं पड़ते, अगर बीमार पड़ते हैं तो अपना डाइट छोड़ देते हैं, सिंपल। इवन शेर भी जो है, कुत्ता भी जो है, वो घास खाने लग जाता है। आपने देखा होगा, जो डॉग है ना, वो घास खाता है अगर थोड़ा बीमार हो, और खाना नहीं खाता 1-2 दिन, उपवास रखते हैं। तो इस तरह से चीज़ों से ठीक हो जाता है, नेचुरल चीज़ों से। तो ये मैं एक मैसेज मैं अपनी तरफ से दूंगा कि वर्ल्ड वाइड लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद जो है, प्रकृति से जुड़ी हुई जो साइंस है, उसको अपनाएं, उसके नियमों को समझें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी बीमारियों को ठीक भी करें। ज़्यादा के बिल्कुल भी पैकेज्ड फूड तो बिल्कुल खाएं ही मत। जो फूड जो है पेड़ पर लगा है वही खाएं। अब चॉकलेट पेड़ पे नहीं लगती है, बिस्कुट पेड़ पे नहीं लगते, रस पेड़ पर नहीं लगते, है ना। हम वही लोग खाते रहते हैं पैकेज फूड, नूडल्स खा लिए, कभी जंक फूड खा लिया। जो पेड़ पर लगा है वही हमारा खाना है, जो जमीन से निकला है, क्योंकि जमीन से जितने भी हमारे तत्व निकलते हैं, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो हमारे शरीर को चाहिए, वो जमीन से निकलते हैं। ये हवा पानी हमारे शरीर को चाहिए, जो कुदरती चीज़ें। तो जो भी चीज़ जमीन से निकली है वो हमारे लिए हमारी वो खुराक है। जो हमने जमीन से निकली चीज़ को फैक्ट्री में ले गए, वहाँ बिस्कुट बना दिया, वहाँ कुछ और ही बना दिया, कुछ चिप्स बना दिया, है ना, जूस बना दिया, जो कंसनट्रेटेड जूस है, वो भी नहीं, बिल्कुल पैकेज वाला भी कुछ भी नहीं लेना। बस ये मैंने आपको क्रक्स दे दिया कि क्या करना चाहिए। तो आप भी अपने आसपास के जो लोग हैं उनको बताइए कि नेचुरल तरीके से जिए। अभी जैसे आपने बताया ना, किसी पेशेंट को, अपनी भांजी को बताया है ना, भतीजी को। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सो मच।